हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे। एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। तमाम प्रतिक्रियाएं तो आपने सुन ली, लेकिन अपने आप में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। गौतम जी, कितना चिंताजनक ये है कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है या बंद का ऐलान होता है, इस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आती। कल भी हमने देखा छात्र प्रदर्शनकारी पहुंचे तो किस तरीके से पुलिस ने उनको रोका। आज जब बीजेपी ने बंद का ऐलान किया तो यहाँ पर फायरिंग हो जाती है। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि बहुत ही निंदनीय घटना है। यहाँ का पुलिस का जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर का हाथ में खुद है। मुझे लगता है कि इस मामले में तुरंत दोषी को तो ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई होने के बाद कौन था ये जो जिन्होंने गोली चलाया, इसका परिचय भी सामने लाना चाहिए, ताकि एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये घटना जो साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बहुत ही बिगड़ गया है। ख़ास तौर पे जहाँ पे महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार हुई, उसके बाद उसका निधन कर दिया गया था। इसी कारण जनता का मन में एक रोष है। इस रोष को नेचुरली, इस रोष के लिए बाकी जो विरोधी राजनीतिक दल है वो लोगों को भरोसा देने के लिए सड़क पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को भी सावधानी बरतना चाहिए। इस मामला जो है, बाकी जो बलात्कार का घटना राज्य में हुई है, इससे ये घटना अलग है। क्योंकि एक शिक्षित महिला डॉक्टर, उसके ऊपर जो अत्याचार हुई, इसके लिए बंगाल का जनता कभी इसको माफ़ नहीं करते हैं और माफ़ नहीं भी करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पश्चिम बंगाल सरकार को खुलेआम ऊपर साफ तौर पे आना चाहिए। खास तौर पे आज बंद का जो ऐलान किया, बंद कितना हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन बंद के दौरान इस जो एरिया है, आपको पता है ये अर्जुन सिंह का कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक्चुअली ये बैराकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं। ये अर्जुन सिंह के साथ तृणमूल कांग्रेस का बहुत दिन से एक लड़ाई, कभी वो तृणमूल में थे तब भी प्रॉब्लम था तृणमूल का अंदर, उसका गुटबाजी बहुत थे। इस एरिया में बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इस एरिया में बंद के दौरान कुछ ऐसे घटना घटेंगे, ये पहले से पुलिस को पता होना चाहिए था। तो मैं तो कहूँगा इसके अभी सरकारी बयान का हम इंतज़ार करें। सरकारी बयान क्या है वो देखना चाहिए। सरकार इसको कैसे कहते हैं कि कैसे इस घटना घटी, क्यों लोगों के हाथ में बंदूक पिस्तौल ये जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। बिल्कुल गौतम जी, और जिस तरीके से इससे पहले भी राज्य सरकार पर तमाम जो आरोप लगाए, उनका कहना है कि बिल्कुल भी घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित नहीं है। और आज की घटना, चूंकि आप कह रहे हैं कि सरकारी बयान का इंतजार रहेगा, लेकिन दिन के उजाले में अगर बंद के विरोध में इस तरीके से फायरिंग होती है तो ये भी तो अब राज्य सरकार और वहाँ की पुलिस की नाकामयाबी है। निश्चित तौर पे मैं तो कहा कि नाकामयाबी तो है, क्योंकि अभी मैंने नेता का बयान सुना कि एसीपी खुद खड़े थे, एसीपी के सामने घटना हुई। तो एसीपी किससे डर रहे थे, क्यों कार्रवाई नहीं किया। उस एसीपी की अगर कोई लापरवाही किया है तो उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम है। खास तौर पे इतना ये छोटे पदाधिकारी नहीं थे, उच्च असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बहुत बड़े अधिकारी है। क्यों, अगर अर्जुन सिंह का बयान सच है तो इसके ऊपर तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस के ऊपर ही क्यों लापरवाही दिखाया, क्यों गोली चलाने दिया, क्यों उसको पकड़ नहीं। अभी तक मुझे पता नहीं है कि किसी को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, लेकिन सारे अगर सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहा है तो इसको तुरंत परिचय पुलिस तो कर ही सकता है। पुलिस जानता है उस एरिया में कौन है, कौन अपराधी है। उस एरिया का सब लोगों को बारे में उनका पता होना चाहिए। तो मुझे जो लगता है कि अभी मैं वही कहूँगा, अभी शुरुआती घटना है, और ना घटे कुछ ऐसे घटना, लेकिन फिर भी इस घटना बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए सरकार को सामने आना चाहिए। खास तौर पे पुलिस को तो बोलना चाहिए क्या घटना घटी।
बिल्कुल गौतम जी, और न सिर्फ ये घटना बल्कि जब से कोलकाता रेप मर्डर केस हुआ है तब से पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के कटघरे में। इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, बंद का ऐलान किया गया है और बंद के दौरान भी भारी बवाल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोलकाता में बीजेपी नेता और पुलिस आमने सामने आ चुके हैं और साथ ही पुलिस हिरासत में लॉकेट चटर्जी को लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंसाफ की लड़ाई देखिए कहां तक पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जहां पर बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान जब किया जाता है और जब उस बंद को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके बाद किस तरीके से सड़कों पर बवाल बच जाता है। बीजेपी समर्थकों के साथ, उनके नेताओं के साथ पुलिस की झड़प भी देखने को मिली है। आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बंद के बाद की तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी के बंद के दौरान कई जगहों पर भारी बवाल भी देखने को मिला। नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता नजर आए। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जाम कर दिए और इस दौरान कई जिलों में पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो आप इन तस्वीरों को देखकर भी समझ पाएंगे। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, राहुल सिन्हा समेत कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ, वहां की कार्यशैली के खिलाफ, पुलिस के एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में यहां पर बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है। उसके बाद सुबह से ही बवाल की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। कई बड़े बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है, जिसमें रूपा गांगुली का नाम शामिल है, लॉकेट चटर्जी हैं, राहुल सिन्हा भी हैं जिनको यहां पर हिरासत में ले लिया गया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है। कल भी जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद भी कुछ इस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली और सिलसिलेवार तरीके से आज जब बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया तो यहां पर भी जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ। कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई कि फायरिंग की घटना तक हुई है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक, बीजेपी नेता जब सड़कों पर उतरे तो उनके साथ झड़प भी पुलिस की देखने को मिली। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है। विचार चाहिए, विचार कुछ नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके, मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारे कुछ दबाया गया है। इन लोग को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। तो बंगाल बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता राहुल सिन्हा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो यहां पर बवाल भी हुआ और उसके बाद राहुल सिन्हा को हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग और उसके साथ ही बीजेपी की तरफ से जब बंद का ऐलान किया गया तो कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद राहुल सिन्हा को भी हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो ये कि हम जब बंद का ऐलान कर रहे हैं तो राज्य की जो पुलिस है हमें जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रही है। कोलकाता की बेटी के लिए, न्याय के लिए सड़कों पर हम उतरे हैं। क्षेत्र की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ हम खड़े हैं, लेकिन राज्य की सरकार और वहां की पुलिस हमें रोकने की कोशिश कर रही है। जिस ढंग से छात्रों के ऊपर हमला हुआ, जिस ढंग से पुलिस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर हमला किया, इसी का खिलाफ हम लोगों ने आज सड़क पे उतरा और हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में जैसा राज चल रहा है वो शैरतांत्रिक राज, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आवाज और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आज 12 घंटा का बंद बुलाया। तो सबके अपने अपने बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। गौतम जी, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एक लोकतांत्रिक देश में जब प्रदर्शन के लिए सड़कों पर कोई उतरता है तो उसको इस तरीके से रोकना कितना जायज है आपके लिहाज से? देखिए, तो स्वाभाविक घटना है क्योंकि पहले जो विरोधी दल थे, ममता बनर्जी, उन्होंने भी ऐसे बंद का ऐलान किया था। तब भी वामपंथी सरकार जो उसको रोकने का कोशिश किया।
तो ममता बनर्जी वही कर रहा है जो पिछले सारे सरकार में करते हैं। खास तौर पे बंद तो उन्होंने बोल दिया कि ये बंद गैर कानूनी है, बंद होगा ही नहीं बंगाल में, इसलिए बंद रखने का वो कोशिश हो रहा है। ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी का जितना समर्थक है वो सड़क पे आएंगे, बंद सफल करने का कोशिश करेंगे। ये तो एक राजनीतिक लड़ाई में अभी तब्दील हो गया है, क्योंकि नए विचार का जो मसला है वो तो सीबीआई कर रहा है, देख रहा है, सीबीआई काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर निगरानी कर रहा है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये स्वाभाविक पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन स्वाभाविक है। जिस घटना हुई उस घटना के लिए प्रोटेस्ट करना जायज़ है, वो करेंगे, लेकिन सरकार इस तरह से तो अलाउ भी नहीं कर सकती। कई सरकार अलाउ नहीं करते हैं किसी बंद को। अभी देखना है कि इसके बाद आज पहली बार शायद ममता बनर्जी एक मीटिंग में आ रहा है, कलकत्ता सड़क पे ही होगा वो मीटिंग। उसका तृणमूल कांग्रेस का जो छात्र संगठन है तो उसका कहा जाता है तृणमूल छात्र परिषद, उसका आज प्रतिष्ठा दिवस है। उसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों को आना है शायद अभी थोड़ी देर बाद ही, पता नहीं क्या, उसका खबर अभी तक मिला नहीं है। साथ साथ आदि राजगीकर का जो छात्रा है वो भी आज सड़क पे उतरेंगे, वो भी आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तो अभी इस तरह का जो समाज का हर वर्ग का लोग इससे पीड़ित है, दुखित है, और लगता है कि शायद एक परसेप्शन बन गया कि सरकार कुछ छुपाना चाहते हैं। ये जो परसेप्शन बनी, ये ममता बनर्जी का कोर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, खास तौर पे महिला जिसका वोट से वो आगे जीतते हैं बार बार, इस वोट बैंक में इसका इस बार सेंध लग रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो इसलिए ममता के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज, उनका 12 साल का इसका जो अभी मुख्यमंत्री है, 21 के बाद आज 24 3 साल हो गया, और तो मतलब 13 साल चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल चुनौती उसके सामने आया है जी। जिसको कैसे वो पॉलिटिकली रोकेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। अभी तक तो लगता है कि ममता बनर्जी सरकार थोड़ा बैकफुट में है। बिल्कुल, और चैलेंजेस गौतम जी इसलिए भी ज़्यादा हैं ममता सरकार के सामने क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर एक महिला के साथ ऐसा होता है, मुख्यमंत्री आपकी महिला है, स्वास्थ्य मंत्री भी आपकी मुख्यमंत्री ही हैं। ऐसे में चुनौतियां यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी, और कितना परेशान करने वाला ये प्रदेश के लोगों के लिए है कि आपकी स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी, आपकी मुख्यमंत्री भी है, आपको खुद को सड़कों पर आने पड़ रहा है न्याय के लिए। लेकिन खुद को ने जो सड़क पे आया वो तो वहाँ का लोगों ने तो मजाक बना दिया कि किसके खिलाफ वो आ रहा है। उनको तो सबसे पहले है जो दोषी है, दोषी को गिरफ्तार करना, जिस जो लापरवाही हुआ हॉस्पिटल का अथॉरिटी से उसके ऊपर कार्रवाई करना। बाकी और इसमें और कोई आधिकारिक, पुलिस आधिकारिक भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करना। लोग देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई, एक अपराधी गिरफ्तार हो गया, बात सही है, लेकिन ये अपराधी को किसने कोई मदद किया कि नहीं किया, किस कारण से हुआ, ये इतना अभी खुलासा नहीं हो रहा है। इसके कारण बहुत सारे प्रचार चल रहा है, बहुत सारे कहानी बंगाल का अखबार में लिखा जा रहा है। तो इसलिए ये ममता बनर्जी का और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।